नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं जुगत् सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज हम विवेक चूड़ामणि से जो है लेते हैं ब्रह्म और जगत की एकता के विषय में, और आगे फिर ब्रह्म निरूपण साथ साथ में। तो इसमें जो है भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सदिदं परमाद्वैतम स्वस्मादन्यस्य वस्तुनो भावात् न ह्यन्यदस्ति किंचित् सम्यक् परमार्थ तत्वबोध दशायाम्। यानी ये जो परम अद्वैत, ये क्या है? केवल सत्य तत्व है। क्योंकि जो है इसमें जो है आत्म तत्व के सिवा और कहीं कोई वस्तु है ही नहीं। और इस परम सत्य के मतलब आत्मा के साक्षात्कार की अवस्था में और किसी का भी यानी यत् किंचित भी अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वरूप ये सत्य ही जो है वो सर्वोच्च है और परम है और अद्वैत भी है। यानी उसमें कोई दूसरापन, कोई अन्यता नहीं। वहां पर जो है भोक्ता भोग्य ज्ञाता ज्ञेय जैसे द्वैत की भी भेद की गुंजाइश नहीं है। और जब तुम ज्ञान के बहुत उच्च शिखर पर यानी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओगे, तो जो है वो निम्न स्तर, जो छोटा स्तर है और उसकी जो वस्तुओं से जो उसमें जो स्वभावता उससे जो परे हो जाता है, तो वो क्या रहता है? अद्वय। क्योंकि वो अद्वय क्या है? वो स्वयं अपना आप है। और उस अनुभूति के क्षण में जो है वो अपने में स्वयं को जो है मतलब अपनी आत्मा को, अपने आप को जो है, तो उस समय वो संतुष्ट होता। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। यानी उसकी आत्मा आत्मा में ही रमण करने लगती है, उसको अपने आप में ही पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है और कुछ छोड़ करके कुछ भी नहीं रहता उसमें। यानी सबका जो है पूर्ण अभाव हो जाता है। ब्रह्म जो है केवल एक है और नित्य है, अनंत है, शाश्वत है, सत्य है।
और जब इसमें इस नित्य अनंत में जो है मतलब अपरोक्षानुभूति के क्षणों में ये जो परमतम यानी परम सार परिपूर्ण होता है जब, तो अपने आप में पूर्ण यानी अपने आप से पूर्ण, उसके सिवा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। श्रुति का मंत्र भी कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी जो शेष है उसमें भी वो पूर्ण है, और पूर्ण तो है ही सब जगह। एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो। तो यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतं ज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव यत् प्रत्यस्ताशेष भावना दोषम। यानी यदिदम यत् यानी ये जो इदम सकलम विश्वम, यानी ये जो संपूर्ण विश्व जो है नाना रूपम यानी नाना प्रकार यानी अनंत प्रकार से जो है प्रतीतम प्रतीत होता है। और प्रतीत क्यों होता है? अज्ञानात यानी अज्ञान के कारण। ये जो संपूर्ण विश्व हमें जो दिखाई देता है नाना रूपात्मक प्रतीत होता है, ये हमें अपने अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। वास्तव में तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम, जो सब प्रकार के भावना के दोषों से मुक्त है वह वास्तव में केवल एकमात्र ब्रह्म ही है। यानी नाना प्रकार के रूपों में जो ये द्वैत प्रपंच दिखाई देता है, या मैं तू तेरा घर द्वार गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब कुछ जो दिखाई देता है संसार में, वृक्ष हैं पक्षी हैं जीव जंतु हैं नाना प्रकार के, ये जो हमको अपने चारों ओर से दिखाई देता है वह जो है ब्रह्म विषयक हमारे अज्ञान के कारण, क्योंकि हमारा जो अज्ञान है उसके कारण सत्य के अज्ञान के कारण द्वैत जो है वो हमें प्रपंच स्वरूप जो है विश्व की भ्रांति हमें होती है। सत्य वस्तु का अग्रहण ही अन्यथा ग्रहण का कारण है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो ब्रह्म है, और हर वस्तु और विषय में हम केवल जो है ब्रह्म को ही देख रहे हैं। पर तुमको ये बात समझ में आएगी जब मन की भ्रांत कल्पना नष्ट होगी, यानी जब तुम सत्य को विकृत करने वाला जो भ्रम है तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी तुम में नहीं रह जाएगा, तब तुमको इसका अनुभव होगा कि जो कुछ तुम देख रहे हो वो ब्रह्म और एकमात्र ब्रह्म ही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते इस बात के लिए कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनार्य अनूपा अनुभव गम्य भजहि जय संता। यानी केवल अनुभव के द्वारा मृत कार्य भूतो विमृदो न भिन्न कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपात् न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभ कुतो मृषा कल्पित कल्पित नाम मात्रा। अब देखिए मिट्टी का कार्य क्या है? विकार, परिवर्तित रूप है। मिट्टी जो है एक घड़े के रूप में उसका परिवर्तित रूप है, यानी उसे रूपांतर है, पर है वह मिट्टी ही, यानी सभी जगह घड़ा वही है। तो फिर उसे घड़ा क्यों कहो? क्योंकि वो मात्र कल्पित मिथ्या नाम रूप वाला है। मिट्टी के बने हुए जो समस्त घट भले ही उनके नाम भिन्न भिन्न हो, सारता उसमें जो है मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं है। गंगा जल घट, दूध भरा घट,
मधुघट, जलघट, यानी उनमें रखी सामग्री के अनुसार अलग अलग नाम पा जाते हैं, परंतु है तो वस्तुतः मिट्टी ही। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्युमेत्येव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा आता है कि सभी घटों का सत्य केवल क्या है, मिट्टी है। उनके विभिन्न विकारों के कारण उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, क्योंकि मिट्टी में वे सब मिट्टी से ही बने हैं, इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप में वे मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो है ये विश्व जो है ब्रह्म से आविर्भूत हुआ है, और इसलिए वो ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं हो सकता। पर फिर भी जब हम इस संसार में व्यवहार करते हैं, भूल जाते हैं कि वो सब ब्रह्म है। जब हम घड़ों को उठाते हैं तो भूल जाते हैं कि वे मिट्टी हैं। इसलिए जब हम प्रत्यक्ष रूप में जो है इस परिवर्तनशील संसार को देखते हैं, तो अविकारी परिवर्तनशील ब्रह्म को भूल जाना स्वाभाविक ही है। नाम रूप और आकार चाहे जो भी हो, एक घट मिट्टी है और केवल मिट्टी ही है। इसी प्रकार जो है देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दृश्य जो विषय दिखाई देते हैं, भाव भाव, भावाभाव, विचार, ये सब उसी अनंत चैतन्य के विभिन्न नाम और रूप हैं, जिससे वे सब उत्पन्न होते हैं, उद्भूत हुए हैं। केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहान् मृदेव दृत्यं परमार्थभूतम्। अब मिट्टी का एक घड़ा जो है मिट्टी से भिन्न है। ये बात कोई भी किसी प्रकार के प्रदर्शन या प्रयोग से सिद्ध करके दिखा नहीं सकता है कि मिट्टी से भिन्न है। इसलिए ये कहना होगा कि घट जो है वो भ्रांति कल्पित है, यानी उस घट का जो है मिट्टी वाला भाग ही केवल शाश्वत सत्य है। और ये कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि मिट्टी का घट मिट्टी के अतिरिक्त और किसी से बना है। अरे मिट्टी का घड़ा मिट्टी ही है, उसके भीतर चाहे जो सामग्री रखे हो, क्यों मिट्टी ही घट के रूप में है। मिट्टी से हट करके घट का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मिट्टी का अस्तित्व है, घट का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि घट जो है मिट्टी में कल्पित नहीं है, यानी मिट्टी के पात्रों में अंतिम सत्य मिट्टी ही है और मिट्टी के सिवा अन्य कुछ नहीं। यानी घट मिट्टी के ऊपर एक अध्यास है। सद्ब्रह्म कार्य सकलम सदेवम तन्मात्र में तन्न ततो अन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रिवत् प्रजल्पः। और इसी प्रकार से जो है संपूर्ण विश्व, यानी ये सत्य ब्रह्म का ही कार्य होने से, यानी उसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। अब सारता वह विश्व ही वही ब्रह्म है और उससे हट करके उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अब यदि कोई कहता है कि ऐसा हो सकता है, तो वह अभी भी मोह में है। जैसे कोई निद्रा में बड़बड़ाता है, वैसे ही वो बड़बड़ा रहा है, क्योंकि सतरूपी कारण से जो कार्य यानी परिणाम उदित हुआ है वो भी सत होगा, क्योंकि अंततः कार्य दूसरे रूप में कारण नहीं है। अब इसके सिवाय कुछ नहीं। कोई घट गंगा जल घट, कोई जल घट कहलाता है। भिन्नता उनके प्रयोग में है, भिन्नता जो है उनके प्रयोग में है, पर सारता जो है तो दोनों मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से इस संसार में कोई संत हो सकता है, कोई दुष्ट पापी हो सकता है, व्यक्तियों में अच्छाई और बुराई की मात्रा अलग अलग कम ज्यादा हो सकती है, परंतु अपने सत स्वरूप में
सब दिव्य है, क्योंकि वे सब एक ही ब्रह्म के परिणाम यानी कार्य हैं। और यदि किसी का आग्रह इस बात पर हो कि ब्रह्म के अतिरिक्त भी कुछ है, तो उसका दोष नहीं, क्योंकि वह मोहित है और भ्रांति में चिल्लाया जा रहा है। अभी उसकी यानी वासनाओं कामनाओं ने उसे पूरी तरह उसने त्यागा नहीं, अपनी वासनाओं और कामनाओं को है। और किसी भी प्रकार का ये द्वैत भाव जो है वासना और कामना के कारण गोचर होता है, तब जब तक वासनाएं हैं मन जो है वो कार्य करता है और मन केवल द्वैत भावना को ही देख पाता है। तो जो ये कहता है कि यानी ब्रह्म के अतिरिक्त कोई तत्व है या है, तो वो निरर्थक कल्पना कर रहा है, केवल बड़बड़ा रहा है। जैसे स्वप्न में शेर को देख करके एक आदमी सोते सोते भी चीख उठता है और जागने पर उसको खुद ही समझ में आ जाता है कि उसकी चीख जो है निरर्थक बड़बड़ाहट थी। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर भ्रम हुई। यदि स्वप्न में किसी का सिर कट जाए तो उसको बड़ी घबराहट होती है, और जब जागृत अवस्था में आता है तो उसको पता चलता है कि वास्तव में बिस्तर पर हूं, मेरा सिर मेरे धड़ से लगा हुआ है। इसी प्रकार से आचार्य शंकर यहाँ पर बता रहे हैं कि इसी प्रकार से चूंकि हम सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यानी मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, इसलिए अपनी परम स्थिति से हम बेखबर हैं, सिर्फ देह और अहंकार को जानते हैं, और इसलिए हमारे सारे अनुभव मानो निद्रित्व यानी प्रजल्पा अर्थात निरर्थक बड़बड़ाहट है। ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी, श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा, तस्मादेतद् ब्रह्म मात्रं हि विश्वं, नाधिष्ठानात् भिन्नतारो आरोपितस्य। अब अथर्ववेद का ये उद्घोष है कि वस्तुतः ये संपूर्ण संसार जो है ब्रह्मन है। अतः ये विश्व केवल ब्रह्म ही है, क्योंकि अधिष्ठान से हटकर अध्यास यानी आरोपित की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं हुआ करती है। क्योंकि जो नाम रूप जगत संसार है ये ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म ही विश्व है। ये अथर्ववेद के अंतर्गत मुंडकोपनिषद का उद्घोष है। केवल सादृश्य अथवा उपमा से ही नहीं, अपितु श्रुति भी इस निर्णय की पुष्टि करती है कि कार्य दूसरे रूप में कारण नहीं है। कार्य जो है वो दूसरे रूप में क्या है, कारण ही है। और उपनिषद भी इसी सत्य की घोषणा करते हैं। इसलिए हमारे चारों ओर का यह द्वैत प्रपंच केवल ब्रह्म ही है। अब किसी भी आरोपित वस्तु का अंतिम सत्य उसका अधिष्ठान ही हो सकता है, होता है। भूत खंभे के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, नहीं सर्प रस्सी के अतिरिक्त, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, परंतु रस्सी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब तक मोह बना रहता है हमारी दृष्टि आरोपित में ही अटकी रहती है और हम ऐसी दृष्टि का दुष्परिणाम भी भोगते रहते हैं। तो जब बोध का यानी विवेक का उदय होता है, विवेक उत्पन्न होता है, तब समझ में आता है कि केवल अधिष्ठान ही सत्य है। तब हमें केवल खंभे का ही ज्ञान होता है, बल्कि समझ में भी आ जाता है कि भूत दिखने के लिए ही भी खंभे में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ था। भूत दृष्टि पैदा करने के लिए खंभे में भी किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हुआ। इसलिए वो केवल मन का प्रक्षेप था, एक कल्पित विस्तार यानी एक मानसिक भ्रम, जिसको क्या कहते हैं, विवर्त। सत्यम यदि स्यात् जगदतीतात्मनो, अनंत निर्निगम निगमा प्रमाणता,
असत्यवादित्वं पीशितुः स्यात् नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनाम्। अब जैसा ये विश्व है, यदि सत्य है तो फिर आत्मा अनंत नहीं हो सकता, यानी श्रुति निगम की प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। इसलिए स्वयं ईश्वर असत्य कथन का दोषी बनेगा। और महात्माओं के अनुसार इन तीनों में से कोई भी बात न तो वांछनीय है और न हितकारी है। और यदि तुम कहते हो कि ये विश्व जिसे हम देख रहे हैं ये सत्य है, वह सत्य है, तो उसमें विरोधाभास है। अनंत अनंतत्व हानि, अनंतत्व हानि मतलब ब्रह्म को सर्वव्यापी और अनंत कहा जाता है। अब यदि यह विश्व हमें जिसे हम देखते हैं यह भी सत्य है तो वह अनंतता को बाधित करेगा, उसे सीमित बना देगा। आत्मा भी सीमाबद्ध हो जाएगी और अनंत नहीं रह जाएगी। और यह बात उपनिषदों के कथन की विरोधी है। और निगम अप्रमाणता, यानी श्रुतियों का मिथ्या ठहरना। अब श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब ये तुम कहते हो कि जगत सत्य है तो उपनिषद की अकाट्य यानी अविवाद कथन मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। असत्या असत्यवादित्वम ईशितुः, ईश्वर झूठा हो सकता है, हो जाता है। ईश्वर क्या हो जाता है? झूठा हो जाता है। उपनिषदों की सत्य का प्रवक्ता ईश्वर है। यदि उपनिषदों के कथन झूठे सिद्ध होते हैं तो फिर उन कथनों का प्रवक्ता ईश्वर भी झूठा सिद्ध होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई बार घोषित किया है कि संसार एक प्रक्षेप मात्र है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। इसलिए विद्वज्जन जो है ऐसे भयंकर निष्कर्ष स्वीकार नहीं करेंगे कि आत्मा अनंत नहीं है, कि श्रुति कथन मिथ्या है या कि भगवान झूठा है। इसलिए सत दर्शन भी इसे अस्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि जगत मिथ्या है। ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहम ते स्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि तेव विचीकृत कृपत्। सबके रहस्य को जानने वाले यानी उस ईश्वर ने जो है उपयुक्त दृष्टि का अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि न तो कहते हैं कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूं और न वे ही मुझ में स्थित हैं। ईश्वर वह है जो द्वैत प्रपंच का खेल और उसके अधिष्ठान ब्रह्म को भी जानता है। ब्रह्म में कोई जगत नहीं है, न ही इस जगत में वो प्रत्यक्ष गोचर हो सकता। और जो ये दोनों बातों को जानता है वह सर्वज्ञ ईश्वर है। वो जानता है कि ब्रह्म है और वही ब्रह्म अपने अनंत वैभव से जो है यानी इस वस्तु संसार जगत के साथ क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है। ये भी वो ईश्वर जानता है। श्रीमद् भागवत भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं न चाहम ते स्वस्थिता। और इसी श्लोक में आगे कहते हैं मत स्थानि सर्वभूतानि, यानी मैं उनमें नहीं रहता। अर्थात देह मन बुद्धि के जो सुख दुख में लिप्त नहीं होता और वे सब मुझ में हैं। और पुनः भगवान कहते हैं कि न च मत स्थानि भूतानि, न ही प्राणी मुझ में रहते हैं, यानी मुझसे कुछ नहीं जन्मा है, वे सब वही वहां प्रतीयमान है। जैसे खंभे पर भूत की प्रतीति
दैत प्रपंच केवल सापेक्षिक सत्ता होती है, और जब तुम देह और मन बुद्धि के परे पहुंचोगे तो विशुद्ध चैतन्य यानी सत्य का अनुभव कर पाओगे, भीतर भी और बाहर भी। भीतर भी आनंद है, बाहर भी आनंद है, दाएं भी आनंद है, बाएं भी आनंद है, ऊपर भी आनंद है, नीचे भी आनंद है, चारों ओर लखलो भरपूर चिदानंद है। चारों तरफ आनंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। यदि सत्यम भवेद विश्वम सुसुप्तावुपलभ्यताम यन्नोपलभ्यते किंचिदतो असत्व स्वप्नवन्मृषा। अब यदि ये विश्व सत्य होता तो जो सुसुप्ति काल यानी गहरी निद्रा में जो गोचर होता उसमें भी दिखाई देना चाहिए उसको, परंतु क्योंकि वो बिल्कुल गोचर नहीं है, उसे स्वप्न की भांति असत्य और मिथ्या होना चाहिए। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। इसलिए सत्य वह है जो हर समय तीनों कालों में अपरिवर्तित, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, यथावत रहता है। ये दुनिया हमको तभी तक गोचर होती दिखाई देती है जब हम जागते रहते होते हैं। अब जैसे ही हम यानी गहरी निद्रा में सुसुप्ति के आनंद में पहुंचते हैं तो वहां जो है ये नाना रूपात्मक संसार जो है उसके लिए समाप्त हो जाता है, और उसके जागने पर संसार पुनः उसके सामने फैल जाता है। इसलिए जो एक समय में विद्यमान है दूसरे समय में नहीं है, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। और इतना ही क्यों, जागृत अवस्था के क्षणों में भी उसमें परिवर्तन होता रहता है। वह एक रूप यानी यथावत कभी रहता नहीं रहता। इसलिए विश्व उतना ही सच है जितना स्वप्न। दोनों ही एक समान असत हैं, मोहित मन के विजृंभण मात्र हैं। अतः प्रथं नास्ति जगत परात्मनः पृथक प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानं भाति तथा प्रमेण। इसलिए संसार का परमात्मा से अलग यानी अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और उसके अलग होने की कल्पना यानी गुणों की भांति ही मिथ्या है। क्या अध्यास अथवा अध्यारोप का यानी अपने अधिष्ठान से हटकर कभी कोई मतलब होता है? भ्रम के कारण अधिष्ठान स्वयं अध्यारोपित वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। परम सत्ता से अलग हटकर के जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तुमको ब्रह्म के अतिरिक्त यदि कुछ अन्य दिखाई देता है तो वह गुणों की भांति मिथ्या है। आकाश की नीलिमा अथवा खंभे की भूत की कोई हस्ती है ही नहीं। इसलिए अपने अधिष्ठान को छोड़ करके अध्यारोपित वस्तु की कोई सत्ता नहीं हुआ करती। इसलिए प्रेक्षक के भ्रम के कारण अधिष्ठान ही उसको कोई भिन्न रूप की वस्तु प्रतीत होती है। मन और बुद्धि में जो मोह जनित भ्रांतियां रहती हैं, इसलिए हमको यह वस्तु जगत जो है दिखता प्रतीत होता है। वस्तुतः अपने अधिष्ठान यानी परम सत्य ब्रह्म के अतिरिक्त संसार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। किसी भी प्रकार का द्वैत अथवा या विविधता का गोचर होना मन का भ्रम मात्र है। भ्रांतस्य यद्यद्भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्र जतं हि सुक्तिः इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रम। यानी भ्रमित व्यक्ति जो है अपनी भ्रांति में जो कुछ भी देखता है वह
ब्रह्म और केवल ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म से जो है चांदी का टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है वह सुक्ति यानी सीपी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। रजत सीप महु भास जिमि यथा भानु करवारी जदपि मृषाति हूँ काल महु ब्रह्म न सकई को उतारी। यानी इस भ्रम को हटाना है। इसी प्रकार जो है ये विश्व के रूप में केवल ब्रह्म ही सतत विद्यमान है और जो कुछ ब्रह्म पर अध्यारोपित है वो मात्र नाम ही हो सकता है। जिसकी बुद्धि ठीक से काम न कर रही हो उसे पागल कहा जाता है। मनुष्य सामान्यतः केवल संसार का अनुभव करता है, जो कि सच पूछा जाए तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो कुछ अनुभव उसको हो रहा है वो ब्रह्म ही है। समुद्र तट पर खड़े यानी समुद्र तट पर जो है पड़े चांदी के जैसे चमकते टुकड़े केवल सुक्ति ही हैं, सीपी ही हैं। इसी प्रकार जहां भी कोई नाना रूपात्मक वस्तु जगत को देखता है तो वहां ब्रह्म परम चैतन्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। किसी को भी तुम ये कहकर इदमतया इंगित करते हो, चाहे वो वस्तु भाव अथवा विचार कुछ भी क्यों न हो, वह सब केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म ही उन नाना रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। जो जगत हम अपने चारों ओर पाते हैं, देखते हैं, वह मानो ब्रह्म ही कल्पित और इंद्रिय गोचर रूप में खेल रहा है। किसी भी वस्तु को नाम उसके रूप के कारण मिलता है, तो नाम और रूप ब्रह्म के ऊपर प्रक्षेपित हैं, आरोपित हैं। अपने इस गोचर विश्व की किसी भी वस्तु से उसका नाम और रूप हटा दो तो फिर क्या बचता है? बस वह जो बचता है वही अनंत सत्य है और वह ही ब्रह्म है। किसी भी वस्तु पर विचार करो, हवा में मरमराती पत्तियां अथवा वृक्ष पर चहकती चिड़िया, कोई भी चीज ले लो, जब उसका नाम और रूप हटा दो यानी जैन ध्यान अभ्यास से आचार्य शिष्य से कहते हैं कि अपने रूप का ध्यान करो, उस रूप का जो तुम्हारे जन्म लेने के पहले था। इसलिए जो शेष बचता है वो सत है। अस्तित्व सार जिसके कारण वह वस्तु है उसका हैपन यानी वस्तु का अस्तित्व, यही जो है सत्यम शिवम सुंदरम है। अस्ति भांति प्रिय रूप जो व्यापक जगदाधार, ऐसे देव अखंड को बंधन बारंबार। अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयम् विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांतमाद्यंत विहीनमक्रियम निरंतरानंद रस स्वरूपम निरस्तमायाकृत सर्वभेदम नित्यं सुखम निष्कलम प्रमेयम अरूपम अव्यक्तमनाख्यव्ययम् ज्योति स्वयं किंचिदिदं चकास्ति। यानी जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, जो भी प्रकट है, वो केवल परब्रह्म ही है। परब्रह्म जो सत्य है, अद्वितीय है, विशुद्ध विज्ञान घन और निरंजन है, प्रशांत है, आदि अंत विहीन है, अक्रिय है, निरंतर आनंद रस स्वरूप है और माया के भेदों से परे है। नित्यम सुखम निष्कलम अप्रमेयम अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम और स्वयं ज्योति ही है। इसलिए हम अपने चारों ओर जो वस्तु जगत देखते हैं वो अपने आप में अपने आप से
ब्रह्म और केवल ब्रह्म ही है। हमारी भ्रांत धारणा के कारण गलत रूप में ब्रह्म प्रस्तुत प्रतीत होता है, जिसे हम जगत कहते हैं। अब इन दो श्लोकों में आचार्य शंकर जो है 20 विशेषणों के द्वारा ब्रह्म का निर्देशन करते हैं। परम, सर्वातीत यानी संपूर्ण विश्व, देह मन धी यानी दृष्टा भावक विचारक, दृश्य भाव विचार, इनको जो प्रकाशित करने वाला तत्व अपना आत्म चैतन्य है, जो एक मेवाद्वितीय है, जिसके ऊपर नाम रूपात्मक जगत कल्पित है। एक भ्रांत प्रक्षेपण यानी वेदांत दर्शन में जो है ब्रह्म को इसीलिए सर्वातीत और परम कहा गया है। सत, जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में एक सा बना रहता, वो सत है, त्रिकाला बाधित है, जो तीनों कालों में कभी बाधित नहीं होता। अद्वितीयम यानी एक अंतिम शाश्वत सत्य, जिसमें स्व के अतिरिक्त कोई पर नहीं है, जो उसे सीमित बनाए या बाधित करे। वह एक अद्वय है, एक ही है, दो से रहित है, एक मेवाद्वितीय। विशुद्धम यानी अत्यंत शुद्ध। कोई वस्तु शुद्ध या निर्मल तब कही जाती है जब उसमें उसके अतिरिक्त और कुछ अन्य ना हो। क्योंकि वह अद्वितीयम है, वह विशुद्धम है, यानी उसमें किसी प्रकार की वासना या मल नहीं है। विज्ञान घनम, शुद्ध घनीभूत ज्ञान, यानी वस्तुओं के अनुरूप वस्तुओं का ज्ञान बदलता है, पर यह ज्ञान ऐसा है जिसके कारण अन्य सब ज्ञान संभव हैं। इसलिए यह वस्तु निरपेक्ष ज्ञान है, परम ज्ञान। निरंजन मतलब बेदाग, बिना किसी धब्बे के। वासनाएं दाग अथवा दूषण कही जाती हैं, और आत्मा सब वासनाओं से परे है, इसलिए वह निरंजन है। प्रशांत, अत्यंत शांतिमय। आत्मा में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, क्योंकि वह मन बुद्धि से परे है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि विचारों का प्रवाह जो है अल्पकाल के लिए बंद हुआ हो, जैसा सुसुप्ति अथवा मूर्छावस्था में हो जाता है। ये तो उसका अनुभव है, जो शांति अवस्था का भी साक्षी है, इसीलिए वो प्रशांत है। आदि अंत विहीनम, जिसका आदि न हो और अंत भी न हो। नित्य, शाश्वत, सत्य, अव्यय, अविनाशी, अविकारी और असीम, जो जन्म और मरण से परिच्छिन्न नहीं है। आदि और अंत जिसमें नहीं है, न ही कोई विकार अथवा परिवर्तन है। अक्रियम, कार्य करने के परे, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो कार्य करे। न ही कोई क्षेत्र है वहां जहां वो कर्म करे। फिर उस पूर्ण ब्रह्म में कोई वासना नहीं, अतः इच्छा नहीं, और इसीलिए कर्म भी नहीं। निरंतर आनंदमय स्वरूपम, निरंतर मतलब शाश्वत आनंद के स्वरूप वाला। वह केवल मात्र आनंद या प्रसन्नता नहीं है, परमानंद उसका स्वरूप है। क्योंकि जब हम उस ऊंचाई पर होते हैं तब मन बुद्धि के विक्षेपों से परे हो रहते हैं। अब इस आनंद को भी जानना है, पाना है। समाधिस्थ साधक मन और बुद्धि दोनों से परे उठ जाता है।
निरस्त माया कृत सर्वभेदम, माया रचित भेद भावों से ऊपर उठा हुआ, माया अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म सत्य का अज्ञान, माया द्वारा निर्मित भ्रांतियां ही जो है माया रचित क्या है, भेदभाव हैं। और वे ही तो इस नाना रूपात्मक जगत को गठित करते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो है सत्य के अज्ञान के परिणाम स्वरूप भ्रांतियां ही माया हैं। और सो माया, माया जनित सभी द्वैत अथवा भेद भाव के ऊपर उठा हुआ है जो, वो ब्रह्म आत्मा ही है और वही सत्य तत्व है, शाश्वत है। नित्यम, नित्य यानी शाश्वत, नित्य वह है जो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, और वह वही है जो तीनों कालों से अबाधित है। सुखम, आनंद का सार, सामान्य सुख भावना नहीं, अपितु जो हमारे सुख के भावों और आनंद रस को प्रकाशित करता है। निष्कलम, बिना किसी कलायनी टुकड़े के, अबाधित असीमित, जो सर्वव्यापक हो और एक मेवाद्वितीय हो, उसमें किसी प्रकार के खंड हो ही नहीं सकते। अप्रमेयम, न की जा सके। अनुपम, हुआ जिसको प्रभा के किसी भी साधन यथा अनुमान उपमान आदि से नहीं जाना जा सके। उस सर्वव्यापी एकमेवाद्वितीय अनंत सत्य को भला हम कहाँ माप सकते हैं, या उसकी तुलना किसके साथ कर सकते हैं? अंततः किस साधन से हम उसे मापेंगे? इसलिए किस प्रमाण से जानेंगे और किस अन्य के साथ तुलना करेंगे? अरूपम, रूप रहित, एक नित्य और अपरिच्छिन्न वस्तु का कोई रूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो असीम है, इसलिए उसके लिए कोई रूप या आकार संभव नहीं। अव्यक्तम, अव्यक्तम, जो प्रकट नहीं है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसको संवेदित नहीं किया जा सकता, मन द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता और बुद्धि द्वारा जिसे समझा नहीं जा सकता, वह अव्यक्त है। अनाख्यम, नाम विहीन, क्योंकि उसका रूप और आकार नहीं है, उसको निर्देशित करने के लिए कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जिसका रूप हो और जिसके गुण हो, उसकी तद्वत दूसरी वस्तुओं से भिन्नता बताने के लिए उसको नाम दिया जा सकता है। अव्ययम, विकार रहित, जिसको घटाया न जा सके, वह जो नित्य और अपरिवर्तनशील है, वह अव्यय भी है। ज्योतिष स्वयं, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाश से, जिसको जानने के लिए और किसी माध्यम और किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो ऐसा चैतन्य प्रकाश है जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, जिससे सारा जग जाना जाता है। इन 20 पदों में आत्मा का निर्देशन कर रहे हैं आचार्य शंकर, यानी उस आत्मा को जो हम में से प्रत्येक में सदैव विद्यमान है। अपेक्षा तो ऊंचे साधकों के लिए तो उनकी ध्यान साधना हेतु मानो ये 20 अभ्यास पाठ हैं, और ये सच पूछा जाए तो इनमें से एक भी पद उस परम सत्य की परिभाषा नहीं है, परंतु उनमें से बैठ जाओ, परंतु उनमें से प्रत्येक एक निर्देशन है, एक संकेत है, पर समग्रता वे हमारे मन और उसके विक्षेपों से परे जो हमारा आत्म तत्व है, उस सारभूत सत्य को, उस सारभूत सत्य को स्पष्टता निर्देशित कर रहे हैं।
ज्ञात्र ज्ञेय ज्ञान शून्यमनंतम निर्विकल्पम केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधाः। ज्ञानवान मुनिजन उस परम तत्व को अनुभव करते हैं जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यानी इस त्रिपुटी से रहित है, जो अनंत है, निर्विकल्प है, केवल है और अखंड चैतन्य मात्र है। परम तत्व यानी सत्य त्रिपुटातीत है, यानी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तत्वों से परे है। इसलिए जब जीव भाव यानी अहम का नाश होता है उस समय ज्ञेय यानी आत्म तत्व के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति का अन्य कोई उपकरण शेष नहीं रहता। स्वप्न देखने वाले ने अपने उपकरणों यानी इंद्रिय मन आदि द्वारा जगत को देखा, सुना, सूंघा, चखा और स्पर्श किया, पर जैसे ही नींद टूटी वो जगा तो केवल स्वप्नाभिमानी यानी जागृत अभिमानी बन गया। सो नहीं बल्कि उसके स्वप्न के सारे अनुभव, और इतना ही क्यों, उसका संपूर्ण स्वप्न वस्तु जगत सब कुछ वो जागृत व्यक्ति ही बन जाता है। आज एक व्यक्ति के रूप में जीव यानी मैं अपनी देह, अपने मन और बुद्धि की उपाधियों से नाना रूपात्मक जगत को देख रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। पर जब मैं उनके ऊपर उठूंगा और मुझ में आध्यात्मिक जागृति आएगी तो मैं पूरी तरह आत्म चैतन्य को जान पाऊंगा। किंतु इस वर्तमान जो ये वर्तमान उपकरण हैं इनसे नहीं, उस समय में मेरी उपाधियां अनुभव की मेरी वस्तुएं कुछ अलग नहीं रह जाएंगी, इसलिए उन सबका लय हो जाएगा एक परम चैतन्य में। इस प्रकार की आध्यात्मिक जागृति अथवा आत्म साक्षात्कार एक क्षणभंगुर या गुजरता हुआ अनुभव नहीं होगा, वह तो शाश्वत हो रहेगा। वो हर प्रकार की शंकाओं और कल्पनाओं से दूर होगा। वो तो शुद्ध आत्म चैतन्य का अखंड निरंतर प्रवहमान अनुभव होगा। केवल अखंडम यानी बुद्धिमान जन जो है इस परम तत्व का अनुभव साक्षात्कार स्वयं के ही रूप में अर्थात अपने ही आत्म तत्व के रूप में करते हैं। इसलिए इस परम सत्य की ये अपरोक्षानुभूति ही ईश्वर का साक्षात्कार है। अहेयमनुपादेयम मनोवाचामगोचरम अप्रमेयमनन्मनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णमहम्। जो न फेंका जा सकता है न लिया जा सकता है, जो मन और वाणी की सीमाओं से परे है, जिसको किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, जो अनादि और अनंत है, जो संपूर्ण है और अपना आपा यानी आत्मा है, जो महान तेजोमय है, वह आत्म तत्व ही ब्रह्म है। उस परम सत्य को निर्देशित करते हुए कहा गया है, जिसे कभी भी निराकृत नहीं किया जा सकता। यानी पंच कोशों का निराकरण निषेध किया जा सकता है। उन पांचों कोश को निराकृत करके ही हम उस अधिष्ठान पर पहुंचते हैं जिसका निषेध कभी नहीं हो सकता। बस वही परमात्मा है, न ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। अनुपादेयम, जो तुम्हारे पास न हो उसे तो तुम ला सकते हो, ग्रहण करते हो, पर यह परम सत्य जो तुम्हारा स्वयं का आत्मा है, जो तुम्हारे ही पास है, अब उसे कैसे ग्रहण करोगे, कैसे स्वीकारोगे, जबकि स्वीकारने वाले को ही वह स्वयं स्वीकारे हुए है। दूसरे शब्दों में, जबकि स्वीकारने वाला वह स्वयं ही है। ये परम अंतिम सत्य इंद्रियों और मन की पहुंच के बाहर है। वह भिन्न वस्तु या विषय नहीं है जिसका अनुभव लिया जा सके। वो तो स्वयं ज्ञाता है, तो अन्य समस्त विषयों और वस्तुओं को जानता है। वह अप्रमेय है और अनुपमेय है, यानी प्रमाणों से वो जाना नहीं जा सकता और किसी के साथ उसकी उपमा दी नहीं जा सकती।
इसलिए परिमेयता यानी तुलना सदैव दो वस्तुओं के बीच ही हो सकती है। इसलिए ये आदि और अंत विहीन अनंत सत्य अपनी ही आत्मा है। हम अपनी वाणी को इसी जगह पर विराम देते हैं। आज आगे फिर समय मिलेगा तो आपको श्रवण कराएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।